हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक नई वैकेंसी से संबंधित जो है सूचना देने के लिए। ओके, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2026 है। ओके, तो DSSP के द्वारा ये जारी की गई है वैकेंसी। ओके, और इसमें 27 फरवरी से जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरुआत हो गया है। अंतिम तिथि 28 जून है, ठीक है, और लगभग यानी कि 12 बजे रात को। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं और उनके लिए क्या क्या जो है चाहिए वो। तो इसमें जो है कुछ पोस्टें हैं असिस्टेंट मैनेजर की, जो है वो कई जगहों पर है। टूरिज्म में है, जनरल है, अकाउंट्स है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल है, ठीक है, एयर टिकटिंग है, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन है, और असिस्टेंट ग्रेड की भी जो है ना वैकेंसी है इसमें, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है। ओके, और है रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर, इसमें रिपोर्टर, कैलियोग्राफर, पटवारी की वैकेंसी है। टोटल 15 वैकेंसी हैं, ठीक है। जूनियर लॉ ऑफिसर इसकी वैकेंसी है। केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर फर्स्ट की भी वैकेंसी है, और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। बुक बाइंडर की वैकेंसी है। असिस्टेंट माइक्रोग्राफर एफिस्ट की वैकेंसी है। ओके, कुल जो वैकेंसी है 216 वैकेंसी हैं। डिटेल वैकेंसी जो है हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म, ठीक है। ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में है। ओके, और इसमें जो कुल वैकेंसी हैं, देखिए वो 6 वैकेंसी हैं, 5 अनरिजर्व हैं और 1 OBC के लिए रिजर्व है। ओके, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, मास्टर इन टूरिज्म, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टूरिज्म, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये ग्रेड B की नौकरी है। लेवल 7, 30 साल अधिकतम उम्र होना चाहिए, ठीक है, और ये 44,900 से लेकर 1,42,400 पे स्केल की है। ओके, इसी तरह से अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल की है। ये दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, ठीक है। इसमें भी टोटल वैकेंसी 6 हैं, 5 अनरिजर्व हैं, 1 OBC के लिए है, ठीक है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, ठीक है, इसमें मांग रहा है। ओके, और इसके लिए भी 30 साल उम्र है, और जो ऊपर वाले में है वही यहाँ पर पे ग्रेड है, ठीक है, ग्रुप B की, और पे लेवल 7 की वैकेंसी है। ओके, इसके बाद है आपका असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, ये भी वहीं पर है। इसमें कुल वैकेंसी 3 है, तीनों अनरिजर्व हैं, और इसके लिए दिया गया है कि ये इसके लिए एसेंशियल जो वो है वो CA या CW यानी कि CMA है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 32 साल उम्र ली गई है। ये भी उसी लेवल की वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लीगल, ठीक है, इसमें LLB होना चाहिए किसी न किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है, और वो है अनरिजर्व है वैकेंसी, ठीक है। इसमें भी 30 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और यानी लेवल 7 की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग, ठीक है,
ये भी उसी डिपार्टमेंट में है। और इसमें कुल जो वैकेंसी है वो एक है, अनरिजर्व है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा कोर्स कंडक्टेड बाय IATA UFTAA, ग्रेजुएट इन टूरिज्म सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके लिए है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टिकटिंग में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 30 साल उम्र और लेवल 7 की, ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, ये भी उसी डिपार्टमेंट पे है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी एक है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। इसमें है ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, ठीक है, या एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। और जो है ये भी 30 साल उम्र, ठीक है। अधिकतम ग्रुप बी लेवल 7 की वैकेंसी है। जो 7 लेवल की वैकेंसी ग्रुप सी की है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पे ग्रेड की नौकरी है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है, 1 IT, ये भी वहीं पर है। टोटल वैकेंसी 6 हैं, ठीक है, 5 अनरिजर्व, 1 OBC के लिए। इसके लिए बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है ना बीटेक यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। 3 साल का क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। ये बी ग्रेड की जो है ना यानी कि है लेवल 6 की नौकरी है। लेवल 6 होते ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 35,400 1,12,400 के बीच में है। 32 साल इसके लिए उम्र है, ठीक है। बाकी सब में उम्र में जो है ना रिलैक्सेशन भी होगा। इसके बाद है रेडियोग्राफर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। टोटल वैकेंसी 96 हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। 51 अनरिजर्व हैं, OBC 16 हैं, SC 7 हैं, ST 10 हैं, EWS 12 हैं। ओके। और इसके लिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरा सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, रेडियोग्राफी का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। और साथ में या तो फिर BSc रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल का, ठीक है, यानी कि इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। या ये जो है ना ग्रुप सी की वैकेंसी है लेवल 4 की, 25,500 से 81,100 रुपये तक का है। 18 से 27 साल इसकी, ठीक है, उम्र सीमा है। ओके। चलिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। इसमें कुल जो वैकेंसी है 15 है। 8 अनरिजर्व, 3 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। ओके। इसके लिए 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ और डिग्री इन ऑप्टोमेट्री, ठीक है, 4 साल का यानी कि होना चाहिए, इसमें डिग्री होनी चाहिए। ओके। और ये जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है। तो ये 29,200 से 92,300 तक है। 21 से 30 साल यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। इसके बाद है जूनियर रेडियोग्राफर, ठीक है। तो इसकी टोटल वैकेंसी 10 हैं, 5 अनरिजर्व हैं और 4 क्या हैं, OBC है, 1 EWS है, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं 10 होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम एक्सरे का। ओके। तो इसमें जो है ये लेवल 3 की वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है 21,700 से 69,000, ठीक है, 100 की वैकेंसी है। 18 से 32 साल इसमें एज होनी चाहिए। 10वीं और एक्सपीरियंस माना है, इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है। ओके। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसको नेक्स्ट है मीटर एंड, ठीक है, रिले टेस्टर ग्रेड 2, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है। टोटल वैकेंसी 34 हैं, 16 अनरिजर्व हैं, 9 OBC हैं, 4 SC हैं, 2 ST हैं, 3 जो है ना EWS हैं। इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए साथ में, और साथ में दूसरी ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जो है पेनिकी में क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 2 की 19,900 से लेकर के 63,200 तक की है। 18 से 32 साल यहाँ पर उम्र होना चाहिए।
इसके बाद है रिपोर्टर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, ठीक है, वहाँ की वैकेंसी है, यानी विधानसभा की वैकेंसी है ये। कुल वैकेंसी 10, ठीक है, 4 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस। चलिए इसकी वो देखते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यानी कि ड्यूरेशन 10 मिनट का, यानी स्पीड टेस्ट होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश जो है ना इसमें शॉर्ट हैंड का होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ऑन द कंप्यूटर 40 मिनट का इंग्लिश या 55 मिनट, ठीक है, हिंदी, ओके। और इसमें है द मैटर विल हैव टू ट्रांसक्रिप्टेड ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में ही जो है ना यानी कि ये दिया जाएगा, ओके। तो स्किल टेस्ट इसके लिए जो है यानी कि ज़रूरी है रिपोर्टर के लिए। और जो है ये लेवल 7 की वैकेंसी है ग्रुप बी, ठीक है, वही है 44,900 से 1,42,400। नॉन गेस्टेड पोस्ट है, 30 साल जो है ना यानी कि उम्र होनी चाहिए अधिकतम। इस बाद है कातिब यानी कैलियोग्राफर उर्दू एकेडमी में, ठीक है। तो इसमें एक वैकेंसी है और अनरिजर्व है। सीनियर सेकेंडरी आर इक्वल पास विद द उर्दू, उर्दू में है तो यानी 12वीं उर्दू के साथ होना चाहिए। एन इलेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का कोर्स होना चाहिए किसमें, खत्ताटी, ठीक है, कैलियोग्राफी में होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यानी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और एमएस ऑफिस यानी कि फोटोशॉप वगैरह चलाने का क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए, ये डिजरेबल है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, ठीक है, 18 से 27 साल जो है ना इसमें उम्र दी गई है। इसके बाद पोस्ट नंबर 1426 पटवारी, ठीक है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। टोटल वैकेंसी 15, अनरिजर्व 8, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, ओके। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कम से कम ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए और उर्दू या हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ये एसेंशियल है, निश्चित नहीं है। ग्रुप सी की वैकेंसी है 21,700 लेकर के 69,100 वैकेंसी। पे यानी पे लेवल है, ठीक है, 3। 21 से 27 साल क्या होनी चाहिए वैकेंसी जो है ना इसमें उम्र होनी चाहिए। जूनियर लॉ ऑफिसर, ठीक है, इसमें कुल वैकेंसी है 1, अनरिजर्व है वो भी, ओके। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ, ठीक है, यानी कि एलएलबी होना चाहिए किसी भी उसमें से 5 साल का, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये ग्रुप बी की जो है ना यानी कि है 47,600 से लेकर के 1,51,100 लेवल 8 की वैकेंसी है। अभी तक जितनी जो है थी उनमें सबसे जो है यही हायर वैकेंसी है और इसमें टोटल पोस्ट है 1। इसके बाद है केमिकल असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसी 2 यानी कि 2 हैं और दोनों अनरिजर्व हैं। बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी विद द केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल एनालिसिस रिसर्च या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटॉक्सिकेटिंग एनालिसिस में, या एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस विद द केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट एट द बीएससी लेवल, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है ना यानी कि है इनमें कोई सा भी हो, ओके। अब जो है ना ये आपकी ग्रुप सी की है, 5 लेवल की वैकेंसी है और 29,200 से 92,300, ठीक है, तक जो है वो है। 18 से 27 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी जो है
और इसमें टोटल वैकेंसी 3 है, तीनों अनरिजर्व हैं। ठीक है, इसके लिए जो यानी क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है, और साथ में जो है ना यानी कि इसमें पासिंग द टेस्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। ठीक है, मिनिमम 120 वर्ड्स, यानी कि शॉर्ट हैंड कितना होना चाहिए 120 वर्ड, और टाइपिंग जो होनी चाहिए 40 वर्ड। ठीक है, कंप्यूटर में इतनी एफिशिएंसी होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए। ठीक है, या हिंदी टेस्ट जो है ना किसमें शॉर्ट हैंड में होना चाहिए 120 शब्द और 35 शब्द टाइपिंग होना चाहिए। मतलब इन्होंने 120 शब्द हिंदी अंग्रेजी दोनों मांगा है। ठीक है, लेकिन टाइपिंग कम मांगा है, इंग्लिश में 40, हिंदी में 35, और 5 साल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। कह रहा है कम से कम 5 साल का, 5 साल से कम तो है नहीं, नॉट लेस देन 5 एक्सपीरियंस। ठीक है, स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये ग्रुप बी की है। ठीक है, और जो है ये लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400, 1,12,400 तक, 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। 18वीं वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। ओके, इसमें टोटल वैकेंसी 2 हैं, एक अनरिजर्व, एक एससी, टोटल 2, और इसके लिए 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में किसी बोर्ड के द्वारा, या डिग्री होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, और जो है ना यदि 12th पास है तो 3 साल का उसमें क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी वर्क में। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है 19,900 से लेकर 63,200 तक, 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए। बुक बाइंडर, ठीक है, ये 19वीं वैकेंसी है इसमें, इसकी टोटल 2 हैं, दोनों अनरिजर्व हैं। इसके लिए ITI, बुक कीपिंग या इक्विवेलेंट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, और जो है इसके साथ इसमें कोई जो है ना एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18,000 से लेकर 56,900 तक इसकी वैकेंसी है, यानी कि ये जो है ना पे स्केल है, 18 से 27 साल इसकी उम्र है। ओके, 20वीं जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट। ठीक है, और ये यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चीवर्स इसमें है। अब इसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी है, एक अनरिजर्व है। ठीक है, BSc विद द फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ द रिप्रोग्राफी फ्रॉम द नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया, यहाँ से जो है ना यानी कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, उसमें हो तो डिजरेबल चल जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 5 है, 29,200 लेकर के 92,300 तक की। ठीक है, ये है 18 से और 27 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, और जितने भी यानी कि OBC SC ST हैं उनको, और EWS सॉरी जो एक्स सर्विस पर्सन हैं, और फिजिकल यानी PW जो है वो कैंडिडेट हैं, इन सभी को अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी और उनके अनुसार। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर यह है कि इसमें 28/3/2006 तक पूरी जितने भी क्या हैं जो डिजरेबल क्वालिफिकेशन है वो यानी कि कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। ओके, और अप्लाई करेंगे बता दिया गया है कि 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 2026 तक। ठीक है, यानी कि 12 बजे रात तक अप्लाई किया जा सकता है, और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया सकता है। 100 रुपये इसकी फीस लगेगी। ठीक है, और वो भी क्या, ठीक है, ऑनलाइन जमा होगी। ठीक है, कैश वगैरह यानी कि नहीं जमा होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन फीस जो है वो इसमें जमा की जा सकती है। और इसमें जो है ना अब एग्जामिनेशन का स्कीम दिया हुआ है कि जो आपकी 17 यानी कि 1 टायर जनरल का जो 17 यानी कि पोस्ट कोड है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ 1 टायर एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 का होगा, ग्रैंड टोटल 200 होगा। ठीक है, अमूमन जो दिल्ली सबॉर्डिनेट
सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें यही होता है। ये 5 सेक्शन है, इन सभी सेक्शन से ठीक है 40 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन पूरे होंगे इसमें। ओके, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब है। इसके बाद अब आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सब के लिए ठीक है 1 टायर टेस्ट 2 घंटे का 200 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर पहला होगा कि ये यानी कि इसमें जो 5 हैं, ओके, तो 5 जो यानी पार्ट हैं इन 5 में से ठीक है 20-20 नंबर के हर एक से आएगा, 100 नंबर का होगा ये वाला। और जो 100 नंबर का होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है 1 मार्क ईच ऑन द सब्जेक्ट रिकॉग्ना कंसर्न एज द पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 100 नंबर का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर का। फिर इसके बाद है 2 टायर जनरल एग्जाम जो होगा ठीक है वो किसके लिए है 12-26 के लिए। ठीक है, इसमें पहले में होगा 200 नंबर का ठीक है दो यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। इसमें आएगा 1-1 नंबर का आपका ये वाला आएगा यानी कि MCQ ऑफ 1 मार्क्स इज 20-20 जो है ना क्या होंगे 40-40 क्वेश्चन या 5 चौक 20। ठीक है, तो 40-40 क्वेश्चन इन सभी सेक्शन से होंगे। ठीक है, तो सभी सेक्शन से इन सभी सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन और 40-40 नंबर के होंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो सेकंड टायर आएगा 3 घंटे का पेपर होगा, वो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, 275 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर MCQ होंगे 1 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ से सब जगह से और जो इंग्लिश लैंग्वेज का 50 हर एक में से क्या आएगा 50 आएगा, 5 चौक 20 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो है ना 1-1 नंबर के होंगे। पार्ट 2 में क्या होगा इसमें 75। ठीक है, 75 जो होंगे वो ध्यान रखिएगा इसमें 75 मार्क्स का। पहले बात है ऐसे होगा इंग्लिश का 50 नंबर का, लेटर राइटिंग 25 नंबर की, ये दोनों मिला करके 75 नंबर का, तो टोटल 275 नंबर का होगा। ओके, इसके बाद है 2 टायर एग्जाम। ठीक है, टेक्निकल बेस्ड, इसमें आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 15। ये जितने हैं ये क्या हैं ये आपकी मैनेजर वाली जो पोस्टें हैं वो हैं। ठीक है, इसमें 200 नंबर का पहला टायर का होगा 200 घंटे का, सॉरी 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें वही 5 सेक्शन होंगे पहले वाले में, जिसमें कि हर एक में से क्या हो जाएगा 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, नहीं 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद इसी का सेक्शन बी होगा। ठीक है, उसमें 1 नंबर 1 का होगा और ये क्या होगा सब्जेक्ट बेस पर होगा, जो सब्जेक्ट आपके लिए एसेंशियल है, और उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे हर एक में से 1-1 नंबर का। टायर 2 एग्जाम 3 घंटे का होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कुल 250 नंबर के होंगे। ठीक है, इनमें एक होगा MCQ के बेस सब्जेक्ट का, MCQ क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, इसमें आएगा 200 नंबर के पूरे होंगे। ओके, इसके बाद जो पार्ट 2 होगा इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें इससे होगा इंग्लिश का 30 नंबर का। ठीक है, लेटर राइटिंग होगा 25 नंबर का, तो ये कितने का हो जाएगा 50 नंबर का, तो 250 नंबर के टोटल पेपर हो जाएगा। ओके, और इसमें यानी कि निर्धारित है कि जो यानी सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आवश्यक है, और इसके लिए ठीक है जनरल EWS 40%, OBC 35%, ठीक है, SC ST और बाकी के लिए कम से कम 30% आना जो है क्या है जरूरी है। ओके, इससे कम होने पर सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें जो है सभी में जो रिजर्वेशन वगैरह है वो दिया जाएगा, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी क्या हो जाएगा दिया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, SC ST ठीक है 5 साल, OBC 3 साल, PW 10 साल, PW SC ST 15 साल,
PWOBC 13 साल, ठीक है। और जो है ना डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इनके लिए 40 साल तक है। एक सर्विसमैन 3 साल तक, 55 साल उम्र। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज 45 साल, ठीक है। और रिजर्वेशन वालों के लिए अलग भी दिया हुआ है। ओके, तो ये कुछ जो है पेनी की प्रमुख जानकारियां थी आप लोगों को। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही ये पूरा जो है ना इसका वो दिया हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन वगैरह सभी चीज़ में दी गई हैं कि कैसे कैसे जो है ना यदि दो एग्ज़ाम दो हुए, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आएंगी। तो आप लोगों से जो है यही है कि आप लोग जो भरना चाहें वैसे क्या करिए, ज़रूर भरिए, ठीक है, और तैयारी करिए। अच्छी नौकरियां हैं, ठीक है, काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं। हम लोगों का प्रयास कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या सुधार किया जा सकता है ये ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।